सर हरिशंकर पर बहुत ही वेलकम है। हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो अभियान शुरू किए थे, इसका हम लोग आज पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 4 पर हम लोग पढ़े थे सन और प्लैनेट के बारे में। 8 प्लैनेट में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? 5 प्लैनेट पढ़ चुके थे जुपिटर तक। आज हम लोग पढ़ेंगे सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्लैनेट में? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि सन के अराउंड में कितना टाइम लगाते हैं प्लैनेट और अपने ही एक्सिस में कितना टाइम लगाते हैं प्लैनेट। तो आज हम बात करेंगे सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न सन के अराउंड में टाइम लगाते हैं 29 ईयर 5 मंथ और अपने ही एक्सिस में टाइम लगाते हैं 10 आवर्स 10 मिनट। इसी तरह से यूरेनस क्या करते हैं? यूरेनस 84 ईयर लगाते हैं सन के अराउंड में और अपने ही एक्सिस में लगाते हैं 17 आवर 14 मिनट्स। इसी तरह नेपच्यून की बात करेंगे तो नेपच्यून क्या टाइम लगाते हैं? नेपच्यून लगाते हैं सन के अराउंड में 164 ईयर्स और अपने ही एक्सिस में लगाते हैं 16 आवर्स 7 मिनट। इसमें क्वेश्चन में दो ही बनता है कि सन के अराउंड में सबसे कम समय कौन लेते हैं? लेते हैं मरकरी। क्यों? क्योंकि मरकरी का जो ऑर्बिट है बहुत ही छोटा ऑर्बिट है, जल्दी टाइम लगा लेते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा टाइम कौन लेंगे? नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून का ऑर्बिट बहुत बड़ा है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन था इसमें कि अपने ही एक्सिस पर कौन सा प्लैनेट सबसे कम समय लगाते हैं? तो वो है जुपिटर। वो नहीं है जुपिटर, 9 आवर्स समथिंग। और अपने ही एक्सिस में सबसे लेजी प्लैनेट कौन सा है? तो वो है आपका वेनस, 253 डेज अपने एक्सिस में टाइम लगाते हैं घूमने में। तो ये तो रहा प्लैनेट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के एग्जाम्स के लिए। जो भी आप एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, क्लास 6 हो या अदर टीचिंग एग्जामिनेशन हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में नंबर वन फैक्ट ये है कि मरकरी, हम सभी जानते हैं कि मरकरी एक किसके है? एक बहुत ही नियरेस्ट प्लैनेट है। किसके? सन के बहुत ही नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी। लेकिन फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हम लोग को लगता है ना कि जो सन के नजदीक होगा वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। मरकरी नजदीक होने के बावजूद वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। कौन हॉटेस्ट प्लैनेट है? वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। वेनस क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मरकरी में किसी तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है जो कवर होता है, ढका हुआ है। एग्जाम्पल फॉर समझिए, अगर आप कार में बैठे हुए हैं, कार का पूरा शीशा लगा दीजिए पूरा, अब तो पैक हो गए, तो आपको गर्मी का एहसास होगा क्योंकि पैक हो गया। वहीं अगर कांच खुला हुआ है तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब मरकरी में इन्वायरमेंट नहीं है। हीट आते हैं फिर चले जाते हैं, माने गर्म ये होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते। सबसे ज्यादा गर्म हॉटेस्ट प्लैनेट होते हैं वेनस, क्योंकि वेनस में इन्वायरमेंट है। क्या है? इन्वायरमेंट। जो वेनस जो देख रहे हैं ना, ये कवर है, इन्वायरमेंट है, इसमें कवर है। जब कवर है तो जाहिर सी बात है हीट क्या करेंगे? हीट ट्रैप कर लेंगे। हीट क्या कर लेंगे? ट्रैप। तब ज्यादा हॉट हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारा जो मरकरी हम लोगों का है, वो क्या कवर नहीं है। अगर इसमें हीट अगर जाते भी हैं हीट, तो वो क्या होते हैं? पास कर जाएंगे, माने हिट होंगे लेकिन पूरी तरह से हिट नहीं होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है क्योंकि वो इन्वायरमेंट से कवर नहीं है। इसके बाद बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अर्थ और वेनस दोनों क्या है? अर्थ ट्विन है, मतलब जुड़वा ग्रह है। ऐसा क्यों? क्योंकि वेनस का और अर्थ का शेप और साइज लगभग अप्रॉक्स बराबर है। इसके बाद याद रखिएगा IAU 2006 पूछेगा, अगर आपको पेरेंट्स जो पढ़े होंगे या फिर 2006 के पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास 9 थे प्लैनेट। कितने थे? 9 प्लैनेट। लेकिन 2006 में हमारे कितने प्लैनेट है? ओनली 8 प्लैनेट है। ऐसा कौन सा प्लैनेट था जिसको हटाया गया? वो था प्लूटो। क्यों? क्योंकि इसके बनाया गया, बता दिया गया 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक इंटरनेशनल संगठन है जो किसके स्टडी करते हैं? ये स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडी का, ये स्टडी करते हैं क्या? यूनिवर्स का, ये स्टडी करते हैं पूरे प्लैनेट का। तो IAU यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 2006 में प्लूटो को बताया ड्वार्फ प्लैनेट, बहुत ही छोटा प्लैनेट है, बौना प्लैनेट है। इसको प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिए गए। कब? 2006 में। इससे पहले की बात करेंगे 2006 का तो 9 प्लैनेट थे। ओके। अब एक बात समझिए
कुछ ऐसे प्लैनेट है जो कवर, जो इसमें क्या हुआ, एक रिंग बनता है। क्या रिंग बनेगा? वही एस्ट्रॉयड और मेटेरोइड जो हम बताए थे। जो स्टोन का क्या है, एक कवर बनता है, एक रिंग बेल्ट बनेगा, इस तरह का एक बेल्ट बनता है। किसमें? वो 3 प्लैनेट में है, याद रखिए। किस किस प्लैनेट में है? जुपिटर में है, सैटर्न में है और यूरेनस में है। ये 3 प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके कमेंट में भी आते हैं, कौन सा प्लैनेट में है जिसके चारों तरफ एक रिंग बेल्ट है? वो 3 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। और ये बेल्ट किसका है? ये बेल्ट है, स्मॉल बेल्ट है, वो स्टोन का। किसका है? पत्थर का। वही पत्थर, एस्ट्रोइड, मेटेरोइड। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब एक बात समझिए कमेंट सर, कुछ ऐसे कुछ फैक्ट है कि ऐसा क्या है कि मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून जो होते हैं वो हमेशा, देखिए ये जो 6 प्लैनेट है वो किस तरह से घूमते हैं, वो देखिए, वो हमेशा घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर। 6 प्लैनेट। 2 प्लैनेट ऐसा है जो 2 नंबरिया प्लैनेट है, इधर से 2 नंबर और इधर से 2 नंबर। कौन? वेनस और यूरेनस। वो अपोजिट घूमते हैं। सिंपल देखिए, समझिए, आप हो गए नॉर्थ, हम हो गए साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ। तो जो 6 प्लैनेट है, वेनस को और यूरेनस को छोड़ के बोल रहे हैं, वेनस और यूरेनस को छोड़ के, इधर से सेकंड और लास्ट सेकंड को छोड़ के, हमेशा प्लैनेट घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट से वेस्ट है, ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, इस तरह से घूमते हैं। वेस्ट से ईस्ट प्लैनेट घूमते हैं। इसीलिए अर्थ पर हमारा जो सन राइज करते हैं वो ईस्ट में राइज करते हैं और वेस्ट में डूबते हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं। अब बाकी कुछ प्लैनेट, जो 2 ऐसा प्लैनेट है जिसको बोलते हैं 2 नंबरिया प्लैनेट है। जैसे कैसे? ये 2 प्लैनेट ऐसा है जो जस्ट इसके अपोजिट काम करते हैं। अगर ये 6 प्लैनेट अगर वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं तो ये इसके अपोजिट घूमेंगे। किस तरह से घूमेंगे? वो ईस्ट टू वेस्ट घूमेंगे, ईस्ट टू वेस्ट घूमेंगे। इसलिए इस 2 प्लैनेट में क्या होता है हमेशा कि जो वेनस में जो सन राइज होगा वो वेस्ट में होगा, और अगर वेस्ट, और जो सन जो डूबेगा, सन जो सेट होगा वो ईस्ट में होगा। ये ऐसा ही 2 प्लैनेट सिर्फ है, वेनस और यूरेनस, वो जस्ट अपोजिट है। फिर क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो प्लैनेट है वो किस तरह से घूम रहे हैं। क्या प्लैनेट जितने भी हमारे जो 8 प्लैनेट है, क्या सर्कुल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं? नहीं, ये सारा प्लैनेट घूमते हैं इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? इलिप्टिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडा। नहीं बोलते हैं कि अंडा, देखिए एग का वृत्ताकार बनता है। एग किस तरह हम लोग देखते हैं? इस तरह से देखते हैं ना, एग इस तरह का देखते हैं ना, एग ये इस तरह का शेप में वो घूमते हैं। इसी को बोलते हैं इलिप्टिकल शेप में सारा प्लैनेट घूमते हैं, दीर्घवृत्ताकार में घूमते हैं। तो ये रहा आज का क्लासेस तो स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कुछ प्लैनेट का इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 6 प्लैनेट है जो वेस्ट से ईस्ट घूमते, इसमें हमारा अर्थ भी आता है। कोई आपसे पूछ दे क्यों सन ईस्ट से ही निकलते हैं और वेस्ट में ही डूबते हैं, इसका पीछे कारण है कि हमारा प्लैनेट जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमते हैं। लेकिन 2 ऐसा प्लैनेट है जिसको हम लोग बोलते हैं 2 नंबरिया प्लैनेट है। इधर से 2 नंबर, फर्स्ट इधर से 2 नंबर मतलब वेनस, और इधर से 2 नंबर मतलब यूरेनस। आप सभी जानते हैं जितने भी 2 नंबरिया आदमी होते हैं वो हमारे जो अच्छे इंसान के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। अगर अच्छे आदमी ईमानदार है तो आप दोनों आदमी क्या होंगे? बेईमान होंगे। तो बस बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है कि ये 6 प्लैनेट जो होते हैं वो अच्छे हैं, 1 नंबर काम करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। लेकिन ये 2 प्लैनेट जिसका जस्ट अपोजिट है, जो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। इसीलिए हमारे प्लैनेट में जो सन होते हैं वो ईस्ट में राइज करते हैं और वेस्ट में सेट करते हैं। इस 6 प्लैनेट में, ये 2 प्लैनेट में जस्ट अपोजिट होता है। ओके स्टूडेंट, ये रहा आज का क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अर्थ ट्विन, 2 प्लैनेट, और ये जहाँ पर बने हुए हैं रिंग बेल्ट, और ये हमारा इंपॉर्टेंट कैसे कैसे अर्थ घूमते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपना प्लैनेट के बारे में, सबसे यूनिक प्लैनेट में अर्थ और मून के बारे में। ओके स्टूडेंट, अगर आज का वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट।